मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया इस नए विश्वासियों की सीरीज़ में। आइए हम प्रार्थना कर क्रम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु। आपके चरणों में जब आए प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु, हमारे मनों को आप तैयार करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें। नम्रता के साथ आपके चरणों में आता है प्रभु। आप मदद और सहायता करें। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बीते इस नए विश्वासियों के सीरीज में हमने देखा कि मनुष्य की स्थिति क्या है। खोए हुए हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, मरी हुई हालत में हैं, अंधे हैं। यह है मनुष्य का हाल जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए यहाँ पर हमने सीखा कि क्यों ज़रूरी है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में काम करे। जो मनुष्य इन हालत में, इस हालत में पड़ा है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तो अगर वो उसको किसी धर्म में जाकर या अपना धर्म बदलने से या अपनी जात बदलने से या अपना नाम बदलने से वो कभी भी बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का हाल कितना दयनीय या कितना असहाय है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना या प्रभु यीशु को मरना ज़रूरी क्यों था, क्यों आवश्यक था कि प्रभु यीशु मरे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 16वां अध्याय उसका 21 से लेकर हम 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 16वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर हम साफ साफ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु खुद यहाँ पर कहता है कि यहाँ पे लिखा है उस समय से यीशु अपने चेलों को बता रहा है क्या चीज? अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, यानी मुझे यरूशलेम को जाना बहुत जरूरी है? क्यों? लिखा है पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊं, ये होना जरूरी है। ना सिर्फ इतना, लिखा है और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु बोलता है बहुत ज़रूरी है कि मैं पकड़ा जाऊं, बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। कई बार लोगों को लगता है, लोगों को सत्य ना पता होने के कारण उन्हें लगता है कि लोगों ने पकड़कर यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया और उसे ज़बरदस्ती मार दिया, वो शहीद हो गया या उसके साथ गलत किया गया। लेकिन यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु खुद कहता है कि ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं उन शास्त्री पुण्यों के हाथ पकड़वाए जाकर बहुत दुख उठाऊं और ये जरूरी है कि मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आपको मालूम है, यहां पर आगे देखते हैं पतरस आकर प्रभु यीशु का प्रिय चेला है, साइड में ले जाकर प्रभु यीशु को डांट लगा रहा है। होता है, हे प्रभु, परमेश्वर कभी ना ऐसा करे कि तेरे साथ ऐसा हो। आप सोचकर देखें, यहां पर हमें साफ साफ दिखाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ दिखेगा कि किस प्रकार शैतान पतरस में होकर यीशु के पास आ रहा है। और शैतान के आप स्वभाव को देखें, शैतान हमेशा नुकसान की बातें नहीं कहता। कितनी बार शैतान के अगर परीक्षाओं को देखें, वो फायदे लेकर आता है, वो अच्छी बातें लेकर आता है और उसकी बातों को सुनकर कभी शक नहीं होगा कि ये शैतान की तरफ से है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है
कि हम परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार एक एक कदम बढ़ाएं, ना कि अपनी समझ के अनुसार कि हमें जो ठीक लग रहा है वही सही है। यहाँ पर प्रभु यीशु आत्मा के चलाए चलने के कारण, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पिता की इच्छा के लिए समर्पित, सीधा शैतान की चाल समझकर कैसे बात करता है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है ना। तो यहां पर मुख्य बात जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु खुद कह रहा है ये मेरे लिए जरूरी है, और जो रोकने के लिए आ रहे हैं बोलते ना। अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें, सब चेलों में पतरस कितना प्रभु से प्यार करता है कि पतरस सोच भी नहीं सकता कि प्रभु मरे। अगर हम होते तो हम क्या बोलते, प्रभु आपको तो पतरस की तारीफ करनी चाहिए कि वो कितना आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप जरा भी दुख सहें। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है, नहीं, मेरे लिए दुख उठाना, मरना ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ यूहन्ना 10वां अध्याय 11 से 18 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 11 से लेकर 18। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको लेने का भी, देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यहां पर हम देखें, प्रभु यीशु बोलता है कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूं और बाद में उससे ले भी लेता हूं। दुनिया में किसी और ने ऐसा दावा कभी नहीं किया। प्रभु यीशु यहां पर जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु को जब हम क्रूस पर देखते हैं, वो इसलिए क्रूस पर नहीं लटका कि वो अकेला पड़ गया था, कमजोर था, बहुत से रोमी सिपाही थे और सबने मार पीट कर उसको ऐसे ही लटका दिया, लोगों ने उसका प्राण छीन लिया। नहीं, वचन में अब जब हम ध्यान से देखते हैं, प्रभु यीशु साफ साफ कहता है कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा से देता हूं। आगे लूका 4 अध्याय उसका 28 से 30 में हम देखते हैं, लोगों ने प्रभु यीशु को मारने का कोशिश तो किया था। लूका 4 अध्याय उसका 28 से लेकर 30 तक यहां पे लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। यहां पे हम देखें, पूरी भीड़ उसको मारने के लिए, उसको पहाड़ से गिराने के लिए, जान से मारने का पूरा कोशिश किया, लेकिन हम वहां पर ध्यान से देखते हैं कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भीड़ और एक अकेला, पूरी भीड़ एक साथ इसे गिराने का कोशिश कर रही है, मारने का कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक अकेला उनके बीच में से निकल कर चला गया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। कहने का मतलब, प्रभु यीशु एक वचन में हमने पढ़ा,
बोलता है मेरे लिए मरना अवश्य है, दुख उठाना अवश्य है, लेकिन मेरी इच्छा के बगैर कोई मेरा प्राण ले नहीं सकता है। मैं अपनी इच्छा से देता हूं, कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं उसे वापस भी ले सकता हूं। भीड़ ने कोशिश किया जान से मारने का, लेकिन नहीं कर पाए। आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 30वां वचन, यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 30वां वचन, इस पर लिखा है, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। यहां पे भी हम पढ़ते हैं कि बीच बीच में लोगों ने बहुत बार कोशिश किया उसे पकड़ने का, लेकिन बात यहां पे साफ साफ क्या लिखा है, किसी ने उस पर हाथ तक नहीं डाला, है ना, किसी को हिम्मत भी नहीं हुआ। क्यों? अब तक समय नहीं आया। यानी इसकी इच्छा के विरोध में जाकर, इसकी इच्छा के खिलाफ में जाकर कोई भी अपनी मर्जी से इसको पकड़ नहीं सकता है। जब तक समय नहीं आएगा किसी को इसको छूने का भी हिम्मत नहीं है। इतना हम देखते हैं। क्यों? कई बार लोगों की सोच क्या है, वो जो क्रूस पर लटका है, जो खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है, समझता है, उसको मालूम है ये जो क्रूस पर लटका है ना, किसी ने बलपूर्वक उसको नहीं लटकाया। वो जो क्रूस पर लटका है, किसी ने उसकी इच्छा के खिलाफ में जाकर उसे नहीं लटकाया। ये जो क्रूस पे लटका है, आपके और मेरे से वो जो प्रेम करता था, वो प्रेम ने उसे क्रूस पर लटके रहने दिया। दुनिया की कोई ताकत उसकी इच्छा के खिलाफ उसे छू भी नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत, केवल और केवल उसका हमसे जो प्रेम है, उस प्रेम ने उसे विवश किया कि जरूरी है कि मैं शास्त्री पुण्यों के हाथ पकड़वाया जाऊं, बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, यह जरूरी है, और तीसरे दिन जी भी उठूं। इसलिए हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु बोलता है कोई मेरे से मेरा प्राण छीन नहीं सकता। लूका में हमने पढ़ा भीड़ ने कोशिश किया पहाड़ से गिरा के मारने का, नहीं कर पाए। बहुतों ने, यूहन्ना में हमने पढ़ा, बहुतों ने इसको बाढ़ डालने के लिए पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की, क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 26वां अध्याय उसका 47 से 54। मत्ती 26वां अध्याय उसका 47 से 54। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होंगी। यहां पर हम प्रभु यीशु की घटना को यहां पर हम देखते हैं
कि यहूदा, यीशु का 12 चेलों में जो यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला था, बड़ी भीड़ के साथ आ रहा है। और वचन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, भीड़ के पास तलवारें हैं, लाठियां हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है। और पकड़वाने वाले ने क्या बोला था? जिसको मैं चूम लूंगा। ये यीशु को आकर चूम रहा है ना। प्रभु को भी पता है ये क्या कर रहा है। आप सोच कर देखें, धोखा देने की कोशिश कर रहा है चालाकी से, और चूम कर वो भी कर रहा है। प्रभु यीशु इस यहूदा इस्करियोती को बोलता क्या है? हे दोस्त, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। प्रभु यीशु की बात करने का तरीका क्या? बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। हे दोस्त, जो काम करने के लिए तू आया कर ले। और जब प्रभु ने खुद जब अनुमति दिया, तब जब सबने उसे पकड़ा, पतरस ने सोचा हो प्रभु पकड़ा गया, हमें प्रभु को बचाना पड़ेगा। तलवार निकालकर जब महायाजक के दास की कान जब उड़ा दिया, प्रभु ने उसे क्या बोला? प्रभु से साफ साफ यहां पर हम जब देखते हैं, प्रभु क्या बोलता है 53 में, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं? मैंने किया नहीं है, चाहूं तो कर सकता हूं, पिता से बोल सकता हूं। और लिखा क्या है? वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। एक पलटन में 6000 होते हैं, 12 पलटन यानी आप अंदाजा लगा लीजिए। कहने का मतलब एक स्वर्गदूत 1,85,000 को एक बार में मार सकता है। प्रभु यीशु पतरस को क्या बोलता है? अगर मैं पिता से विनती करूं, पिता अभी 12 पलटन से भी ज्यादा स्वर्गदूतों की फौज खड़ी कर देगा। किसमें दम है जो मुझे छू भी सके? किसमें दम है? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अगर ऐसा हो जाएगा तो पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना अवश्य है, वो कैसे पूरी होंगी? यानी प्रभु क्या बोल रहा है? पतरस, मैं अपनी इच्छा से अपने आप को पकड़वाने के लिए दे रहा हूं, अपनी इच्छा से मैं जान दे रहा हूं। कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला, जब मैं उस क्रूस को आप और मैं जब देखें, बार बार याद रखें, वो क्रूस पर हमारे प्रभु को किसी ने जबरदस्ती नहीं लटकाया। वो लाचार नहीं है कि वो असहाय है, वो छूटना चाहता है, नहीं छूट पा रहा, ऐसा नहीं है। आपके और मेरे से, हम पापियों से वो कितना प्रेम करता है, वो प्रेम ने उसे क्रूस पर लटके रहने दिया। वो प्रेम ने रोमियो की हर मार को चुपचाप सह लिया। वो प्रेम ने हर बदनामी को, हर दुर्व्यवहार को, सब कुछ को चुपचाप सह लिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 18वां अध्याय, उसका 2 से लेकर 6 तक, इस यहां पे लिखा है, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यहां पर आप देखें, प्रभु छिप नहीं रहा कि है मुझे पकड़ने के लिए आ गए,
मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पे लटका देंगे। नहीं, प्रभु खुद इनके पास जा रहा है और पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोलता है यीशु नासरी, बोलता है मैं हूं। यहां पे आप देखें, जैसे ही उसने कहा मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आए थे लाठी तलवार डंडा लेकर भीड़, मैं हूं बोलते साथ भूमि पर गिर पड़े। कहने का मतलब, मेरी इच्छा के बिना तुम कितने भी लाठी तलवार लेकर आ जाओ, तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो। यहां पर अगर देखें, पावर में कौन है? ये बड़ी भीड़ पावर में है जो लाठी तलवार लेकर आई है, या ये वो जो अकेला खड़े होकर इनसे बोलता है किसे ढूंढ रहे हो? वो मैं हूं बोलते साथ जब सारे भूमि पर गिर पड़े, वचन कहता है इसने अपनी इच्छा से, जब तक समर्पण नहीं किया, जब तक अपने आप को नहीं दिया, किसी को भी इसे छूने की हिम्मत नहीं है। केवल प्रेम, केवल प्रेम उस क्रूस को उठाकर लटकने के लिए चला गया। केवल उसका हमारे प्रति प्रेम। इसलिए जब एक व्यक्ति अपनी हालत को समझता है, वो रोते हुए प्रभु से बोलता है, हे प्रभु, तूने मुझ पापी में क्या देखा था? यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? क्यों सह लिया? मुझ पापी में उसने क्या देखा? एक आयत और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पे लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहां पर भी देखते हैं प्रभु यीशु बोलता है अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो हमने शुरुआत से लेकर यहां तक हम देखते आए, प्रभु खुद बोलता है यह जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए, मार डाला जाए। आगे हम आने वाले सीरीज में हम देखेंगे कि उसका पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर प्रभु ये सब होने दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। प्रभु, जब हम उस क्रूस पर देखते हैं, क्रूस को देखते हैं, आपने हमें क्या देखा कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं? प्रभु, हम जब अपने जीवन को देखते हैं, पाप, दुष्टता, ना जाने प्रभु आपको दुख देने वाले क्या काम नहीं किए हमने, लेकिन जब उस क्रूस को देखते हैं, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, वर्णन से पार है, समझ से परे है। प्रभु, हमें एक एक को मदद कर कि हम आपके प्रेम को समझ सके, आपके उस छुटकारे को हर एक अनुभव करने पाए, आपका उद्धार का कार्य हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से